नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ संगम राय। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन के इतर पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर है। पिछले करीब 1.5 साल में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में थोड़ी कमजोरी देखी गई है। इस लिहाज से दोनों बड़े नेताओं की यह पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। इस बैठक से दोनों देशों के बीच रिश्तों की बर्फ पिघल सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी G7 में ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। मोदी वहां सुरक्षित AI और सतत आर्थिक विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 दिनों के दौरे पर हैं। पीएम बनने के बाद उनकी ये 7वीं फ्रांस यात्रा है। मोदी 16 से 17 जून को एवियान में G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इस बेहद अहम दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले फ्रांस के नीस शहर पहुंचे। होटल में भारतीय समुदाय ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम ने बच्चे को गोद में उठाया और दुलार किया। महिलाओं ने पीएम के हाथ को माथे पर लगाया। इसके बाद मोदी ने कल्चरल प्रोग्राम देखा। मेरा नाम प्रीति मांडलिया है। ये मेरा सन दर्शन मांडलिया, ये मेरे मिस्टर उपेंद्र। हम लोग खास मुंबई से आए हैं मोदी जी को मिलने के लिए। मेरा सन यहाँ मार्से में रहता है। અમે ગુજરાતી છે। આજે મોદી ભાઈને મળીને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો। મોદી ભાઈ અમને જય શ્રી કૃષ્ણ બી અમે એકબીજાને કર્યા ને ખૂબ આનંદ થયો એમને પર્સનલી મળીને કે આજે આ એજે બી આટલા ફિટ એન્ડ ફાઇન છે। हमेशा हमेशा भगवान इनकी रक्षा करे। मैं यहाँ पे रिसर्चर की तरह काम कर रहा हूँ और मुझे अब हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी है कि हम लोगों ने इतने करीब से मोदी जी को देखा। हमेशा हम लोग टीवी पे देखते थे और वो उनको हम लोग इतना धन्यवाद देना चाहते हैं। वो दिन ब दिन इतना जवान होते जा रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि वो इंडिया को इसी तरह जो है प्रगति की राह पर ले जाते रहे। जय हिंद। हाय सर, मेरा नाम अपूर्वा है और मैं यहाँ पे रहती हूँ 5 सालों से। ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई है और आज हम इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। उन्होंने हमसे हाथ मिलाया और हम बहुत ज्यादा खुश हैं। थैंक यू। मेघा, यश, बहुत बहुत खुशी हुई। लगा ही नहीं कि ऐसे सच में मिले हम, बट बहुत अच्छा लगा मिलकर। पीएम मोदी 18 जून को पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ विवाटेन सम्मेलन में जाएंगे। 17 जून को G7 समिट के दौरान मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि फ्रांस की धरती पर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच एक बेहद ऐतिहासिक मुलाकात होने जा रही है। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील अहम मुद्दा बन सकती है। इसके अलावा मेज पर डिफेंस सौदा और वीजा जैसे मुद्दे रह सकते हैं। फरवरी 2025 के बाद पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद इस साल दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। हालांकि फोन पर कई मौकों पर लगातार बातचीत हो रही है। भारत और अमेरिका के नाजुक होते रिश्तों के बीच राष्ट्र प्रमुखों की ये मुलाकात एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इस मीटिंग की टेबल पर भारत यूएस ट्रेड डील, H1B वीजा और वेनेजुएला से तेल की खरीद जैसे कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेताओं के बीच बात होने वाली है।
भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से टैरिफ को लेकर भारी खींचतान चल रही है, लेकिन अब इस मोर्चे पर बर्फ पिघलती नजर आ रही है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संकेत दिए थे कि दोनों देशों के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पहली किस्त जुलाई के मध्य तक फाइनल हो सकती है। Friends, we are meeting at a moment of uncertainty when the churn in the world of geopolitics is meeting the churn of frontier technology. At such moments, the world seeks trusted and reliable partners, and that is what India brings to the table. We bring the energy of the world's youngest large nation, the finest talent pool available, and a scale that few can match. In New India, led by Prime Minister Shri Narendra Modi, innovation is now a culture powered by over 230,000 startups. The 120 champions gathered here are just a glimpse of all that India has to offer. इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से भारतीय सामानों को अमेरिकी बाजार में ज्यादा फायदा दिलाने वाले प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट की मांग कर रहा है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स पर बात अटकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ट्रेड को इन्हीं मुद्दों पर बात हो सकती है। अमेरिका में काम करने वाले हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और इंजीनियरों के लिए ये बैठक सबसे ज्यादा मायने रखती है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा H-1B वीजा के नियमों और शर्तों को लगातार सख्त किया जा रहा है, जिससे भारतीय युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस संवेदनशील मुद्दे को ट्रंप के सामने मजबूती से उठाएंगे, क्योंकि H-1B वीजा का सीधा असर अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रवासियों और भारत की बड़ी टेक कंपनियों पर पड़ता है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है। चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, AI से जुड़े संवाद हो, सिक्योरिटी से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक हमारी साझेदारी हो, यानी ह्यूमैनिटी से जुड़ी चुनौतियों का सॉल्यूशन देना। हम दोनों देश हमेशा मिलकर चले हैं। इसी साल फरवरी में ही इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन की शुरुआत हुई है और आज हमें बहुत खुशी है कि भारत इनोवेट्स की शुरुआत भी हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं। मैं अपने मित्र प्रेसिडेंट मैक्रो का इस अवसर पर यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। होर्मुज जल डमरू मध्य में मचे बवाल के बीच तेल संकट पैदा हो गया है। भारत अब अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका और वेनेजुएला के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल ऊर्जा सहयोग पर दांव लगाने की तैयारी में है। अगर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच वेनेजुएला के कच्चे तेल की सप्लाई और अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील को लेकर कोई गुप्त समझौता बन जाता है, तो ये तेल मार्केट के लिए राहत की खबर होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब ईरान युद्ध और खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर भारत पर भी पड़ रहा है।
हाल के दिनों में ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर अमेरिकी हमलों के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव देखने को मिला है। 8 जून को पलाऊ ध्वज वाले तेल टैंकर मारिवेक्स पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद उसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया था। इसके 2 दिन बाद MT सेटबेलो नामक एक दूसरे टैंकर पर अमेरिकी हमले में 24 भारतीय नाविकों में से 3 की मौत हो गई थी। मृतकों में डेक कैडेट आदित्य शर्मा, इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया और चीफ इंजीनियर पतनाला सुरेश शामिल थे। इसके अलावा 11 जून को गिनी बिसाऊ ध्वज वाले टैंकर जलवीर पर भी हमला हुआ था, जिसमें 20 भारतीय नागरिक सवार थे। इन घटनाओं के बाद भारत ने वॉशिंगटन के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया और दिल्ली में अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने जहाजों पर घातक हथियारों के इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित करते हैं। भारत ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस हमलों का बचाव किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत में उन्होंने कहा कि अमेरिका होर्मुज में अपनी नौसैनिक नाकेबंदी के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समूह यानी G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन फ्रांस में यह होने जा रहा है। फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों ने दुनिया भर में जारी वैश्विक आर्थिक असंतुलन को समिट के मुख्य एजेंडे में रखा है। G7 के सदस्य देश भारत को अहम पार्टनर के तौर पर समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते आए हैं। इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर वो इस समिट में शामिल होने पहुंचे हैं। समिट के दौरान पीएम मोदी G7 नेताओं, सहयोगी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मुलाकात करेंगे, जिसमें ग्लोबल पार्टनरशिप, टिकाऊ आर्थिक विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। बता दें, G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के 7 सबसे विकसित और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल हैं। इस समूह की शुरुआत 1975 में हुई थी, जब दुनिया तेल संकट, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रही थी। तब इन संकटों से निपटने के लिए फ्रांस की पहल पर अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, इटली और जापान के नेताओं की बैठक हुई। फिर अगले साल यानी 1976 में कनाडा भी इस ग्रुप में शामिल हो गया और इस तरह G7 की नींव पड़ी। इसका मकसद दुनिया भर में उभरती आर्थिक चुनौतियों पर मंथन करने, इससे निपटने के लिए साझा प्लान तैयार करना था। बाद में इसके एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा, ऊर्जा, आतंकवाद, तकनीक और भू राजनीतिक मुद्दे भी शामिल हो गए। G7 में वैसे तो दुनिया के केवल 7 देश ही शामिल हैं, लेकिन दुनिया के कुल अर्थव्यवस्था में इन देशों की बेहद बड़ी हिस्सेदारी है। दुनिया की बड़ी वित्तीय संस्थाओं, निवेश, तकनीकी नवाचार और सैन्य शक्ति पर इन देशों का महत्वपूर्ण प्रभाव है। प्रेसिडेंट मैक्रों अभी भारत यात्रा के दौरान आपने कहा था कि इस सदी की चुनौतियों के समाधान के लिए भारत और फ्रांस को एक साथ आगे आना होगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इनिशिएटिव उसी दिशा में एक कदम है। भारत इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को यूरोपियन एक्सपर्टीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत बदलाव के एक बहुत बड़े दौर से गुजर रहा है। आज भारत में
एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स। अमेरिका, जापान और यूरोप की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं। इसलिए G7 की बैठकों में लिए गए फैसले अक्सर वैश्विक बाजारों, व्यापार नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बड़ा असर डालते हैं। हालांकि पिछले 2 दशकों में चीन, भारत और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से बढ़ने के कारण G7 की वैश्विक आर्थिक हिस्सेदारी पहले के मुकाबले कम हुई है, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव आज भी काफी मजबूत है। एक समय रूस भी इस समूह का हिस्सा था। वर्ष 1998 में उसे इस ग्रुप में शामिल किया गया था, जिसके बाद इसका नाम G8 हो गया था। हालांकि साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे पश्चिम देश इसे लेकर रूस के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया और उसे समूह से बाहर कर दिया गया। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।